बच्चों, आपका अध्याय 3 होगा संस्कृत में। ठीक है, अध्याय के कौन सा होगा आज? 3। और लेसन 3 का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। क्या है? आत्मज्ञ, आत्म मीन आत्म और ज्ञा मीन ज्ञानी। आत्मज्ञानी और यब मीन ही, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मीन सर्वज्ञ होता है। आत्म मीन आत्म, ज्ञा मीन ज्ञानी, आत्मज्ञानी। बोलो ना। यब मीन ही सर्वज्ञ होता है। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। अब सर्वज्ञ का अलग अलग हम समझाएं आप तो सर्व माने सभी का, ज्ञामीन ज्ञान होता है। जो आत्मज्ञानी है उसको सभी चीजों का ज्ञान होता है। सर्वज्ञ का मतलब सभी चीजों का ज्ञान होता है। समझ में आ गया बेटा? ये रहा लेसन आपका। अब साथ में ही समझेंगे और अपनी बुक में भी आप लिखते रहना। बुक निकाल लीजिए। कोई उच्चारण मैं बता रहा हूँ और समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा, है ना, तो आप बुक में ही नोट करते रहें। प्लीज रटना नहीं है फिलहाल। बच्चों मेरे ध्यान दो। याग बल्लक्यो, याग बल्लक, ओ की मात्रा हट जाएगी। तो याज्ञवल्क्य कौन है? याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हैं जिनके 2 पत्नियां थीं। याज्ञवल्क्य की कितनी पत्नियां थीं? 2 पत्नियां थीं। अब पहले कैसी प्रथा थी? पहले के लोग कि 25 साल में शादी करेंगे, 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, 50 साल के बाद गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम में चले जाएंगे। ना बच्चों से मतलब रखेंगे, ना धन से, ना दौलत से। राम का नाम जपेंगे, ईश्वर का या अल्लाह का नाम जपेंगे, घर परिवार को छोड़कर। तो इसी तरह की कुछ कहानी है ऋषि याज्ञवल्क्य की। ऋषि याज्ञवल्क्य की जो 2 पत्नियां थीं, तो वह अपनी एक पत्नी से कहते हैं, मैत्रेयी नाम की पत्नी से कहते हैं, अब मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ अब अभी मैं हूँ, इसलिए मैं आप दोनों का बंटवारा कर दूँ संपत्ति का। घर मकान खेत खलियान जो भी हैं, मैं उसका आपका बंटवारा कर दूँ ताकि भविष्य में आप में किसी प्रकार की लड़ाई ना हो। तो याज्ञवल्क्य की ये कहानी सुनाते हैं, इस तरह से वर्णन करते हैं अपनी पत्नी से। तो जो मैत्रेयी नाम की उनकी पत्नी थी, वो भी बहुत योग्य थी। वो धन संपदा को महत्व नहीं देती थी। तो वो कहती हैं अपने पति ऋषि पति से कि आप चलो बांट दोगे, धन दौलत मुझे दे जाओगे, दूसरी वाली को दे जाओगे, क्या इस धन दौलत से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं नहीं, कभी नहीं। तो वह उनसे कहती हैं जब मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी मुझे, है ना, ईश्वर के घर का निवास नहीं मिलेगा इस संसार से विदा होने के बाद, तो ऐसी धन दौलत किस काम की? आप बंटवारा मत कीजिए, मुझसे तो वो बातें कीजिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो याज्ञवल्क्य बहुत ही निपुण योग कवि थे, ऋषि थे। तो वह उन्हें मोक्ष का रास्ता बताते हैं कि मोक्ष कैसे मिलती है। वो कहते हैं धन दौलत से मोक्ष नहीं मिलती है, तो रास्ता बताते हैं और वो ध्यान से सुनती हैं। कहने का मतलब है कहानी कुछ इस तरह की है। आज की डेट में किसी की पत्नी का पति ऋषि है और वो मोक्ष का रास्ता बताने लगे, जैसे इस लेसन में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को बताया है उनके आग्रह पर, है ना, तो पत्नी सिर फोड़ देगी 100%। मतलब सब तो नहीं, नीलबटा जीरो कैसे कर दोगे? धरती नहीं रहेगी भाई, नीलबटा जीरो हो जाएंगे।
लेकिन हाँ अधिकांशता। बोले अच्छा, कहाँ के उपदेश दे रहा है? जो याज्ञवल्क्य ने समझाया है अपनी पत्नी को, है ना। तो बच्चों मेरे बड़ा इंटरेस्टेड लेसन है, ध्यान से सुनेंगे। याज्ञवल्क्यो, याज्ञवल्क्य, ये यो की मात्रा है, ये हट जाएगी तो याज्ञवल्क्य उनका नाम आ गया। ये ऋषि का नाम क्या है? याज्ञवल्क्य। ओ की मात्रा हट जाएगी। मैत्रेयी, मैत्रेयी मुआच। देखिए मैत्रेयी उनकी पत्नी का नाम है। मैत्रेयी किसका नाम है? उनकी पत्नी का नाम है। अब मैत्रेयी, मैत्रेयी बेटा, ये जो मैत्रेयी है ये उनकी पत्नी का नाम है। अब छोटा ऊ की मात्रा ऊ में बदल जाएगी तो उवाच। उवाच मीन बोले। मन से पढ़ो यार। उवाच मीन बोले। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। ये मैत्रेयी है, ये याज्ञवल्क्य में से ओ की मात्रा हट जाएगी तो ये ऋषि का नाम आ गया याज्ञवल्क्य। और मैत्रेयी मीन मैत्रेयी, जैसा लिखा है सेम रहेगा मैत्रेयी से। और छोटा ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाएगी। उवाच। उवाच मीन बोले। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। मैत्रेयी। अब देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा है वो बड़ी की मात्रा में बदल जाएगी क्योंकि मैत्रेयी है उनका नाम। यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी। मैत्रेयी उद्यास्यन। उद्यास्यन मीन ऊपर जाने वाला हूं। उद्यास्यन मीन ऊपर जाने वाला हूं। ऊपर कहाँ? संन्यासाश्रम में। कहाँ? संन्यासाश्रम में। संन्यासाश्रम में। संन्यासाश्रम। संन्यासाश्रम मतलब संन्यासाश्रम में जाने वाला हूँ, संन्यास लेने वाला हूँ। हम मैं अस्मात् मीन इस स्थानाद इसमी। स्थानाद इसमी मीन इस स्थान से। अस्मात् मीन इस, स्थानाद इसमी स्थान से। मतलब मैं इस स्थान से। इस स्थान का मतलब गृहस्थाश्रम। क्या? गृहस्थाश्रम से। सॉरी, गृहस्थाश्रम। गृह। मैं संन्यास गृहस्थाश्रम से संन्यास आश्रम में जाने वाला हूं। ये अस्मि है। अस्मि मीन हूं। अस्मात् मीन इस। और स्थान मीन स्थान। इस स्थान का नाम क्या है? गृहस्थाश्रम से। अस्मि मीन हूं। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। मैत्रेयी मैं इस स्थान, ब्रैकेट में आ जाएगा, गृहस्थाश्रम से ऊपर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? संन्यासाश्रम में जाने वाला हूं। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ रहा हूं। तत् मीन तो, ते मीन तुम्हारा, अन्य मीन इस, कात्यायन्या। कात्यायन्या। अब कात्यायन्या समझो बेटा। जो कात्याय है,
आधा ना पूरे ना में बदल जाएगा और बड़ी की मात्रा कात्यायनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा ना या आकार अंडा है लास्ट में, उसकी जगह पे ना पे बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा आपका? कात्यायनी। तो पहली पत्नी है उनकी मैत्रेयी। पहली पत्नी कौन है? और दूसरी पत्नी का नाम क्या है? कात्यायनी। तत् मीन तब, ते मीन तुम्हारा, अन्या मीन इस, कात्यायन्या मीन कात्यायनी से, विच्छेदम मीन विच्छेद, विच्छेदम मीन बंटवारा, करवाणी इति, कर दूं। तब तुम्हारा इस कात्यायनी से बंटवारा कर दूं, विच्छेद कर दूं, जो संपत्ति है उसका बंटवारा कर दूं। बोलो इतना। समझ में आ गया बेटा? मैत्रेयी, मैत्रेयी ने उवाच मीन कहा, मैत्रेयी ने कहा, कहा कहो या बोली, मैत्रेयी बोली, बोलना कहो चाहे कहा। क्या कहा? यदि यम। अब यदि यम को समझोगे बेटा, ये दापे बड़ी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा में बदल गई, दापे आ गई, तो यदि हो गया। और यदि अब ये बड़ी छोटी में फिर छोटी में बदली, तो ई, या और अंकी बिंदी, माँ की आवाज यम। यदि प्लस यम, यम। यदि, यदि मीन यदि, यम मीन इहे, यम मीन एहे, या और हा। यदि यम, यदि यह, सर्वा मीन समस्त, पृथ्वी, वित्तेन मीन धन से, पूर्ण परिपूर्ण, मेरी, स्यात मीन हो जाए। मेरी शब्द अपनी तरफ से बोलोगे। अब देखिए अर्थ, बच्चों मेरे, वो कहते हैं, वो कहती हैं कौन? मैत्रेयी कहती हैं। मैत्रेयी ने कहा, यहां से अर्थ निकालोगे, वित्तेन मीन धन से, पूर्णा मीन परिपूर्ण, धन से परिपूर्ण, सर्वा मीन समस्त, पृथ्वी मीन पृथ्वी, धन से परिपूर्ण समस्त पृथ्वी। यदि यह धन से परिपूर्ण, यदि यह धन से परिपूर्ण समस्त पृथ्वी मेरी, स्यात मीन हो जाए, मेरी हो जाए, तत् तब, किम क्या, तेन मीन उससे, आहम मीन मैं, अमरता मीन अमर, श्यामिति मीन हो जाऊंगी, तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। बेटा यहां समझना है, तत्, तत् मीन तब या तो, किम मीन क्या, तेन मीन उससे। अब तेन के बाद आ, हा, मा, आहम, आहम मीन मैं, माँ फिर मृता से पहले छोटा अमृता, अमृता मीन अमर, श्यामिति मीन हो जाऊंगी, तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। बोलो बेटा बच्चों मेरे। समझ में आ गया? इतना नहीं आया समझ में? याग वल्लक, वाच मीन बोले, याग वल्लक बोले, नेति मीन नहीं, याज्ञवल्क्य क्या बोले? नेति मीन नहीं। बोलो। यथैवोप, एथैवोप, करणवताम, एथैवो, एथैवोप, करणवताम। ध्यान दो भैया,
मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। एथैवोप करणवताम, अब समझो एथैवो माने होता है जैसे, उपकरणाम उपकरण बताम, उपकरण बताम मीन होते साधन संपन्नो। उपकरण बताम मीन क्या होता है? एथैव मीन जैसे, उपकरण बताम मीन साधन संपन्नों का, जीवनम मीन जीवन होता है। जैसे साधन संपन्नों का जीवन होता है। एथैव मीन जैसे, उपकरण बताम मीन जीवनम मीन जीवन होता है। तथैव मीन वैसा, तथैव मीन वैसा ही, ते मीन तुम्हारा, जीवनम जीवन, स्यात मीन हो जाएगा, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। बोलो। मतलब याज्ञवल्क्य ने कहा मैं संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, तो आपके पास संपत्ति इतनी है, तो जैसे साधन संपन्नों का जीवन होता है, साधन संपन्न जिनके पास सारे साधन हैं जीवन में, जीवन जीने के लिए, कार घोड़ा बंगला सब कुछ है, और उन साधनों का वो उपभोग करते हैं, चैन से रहते हैं, ऐसे ही आपका जीवन हो जाएगा, है ना। तो आगे देखिए बेटा, कहां से होगा? अमृतस्य, अमृतस्य, अमृतस्य मीन अमृत से, तू मीन तुम, नासा नासास्ति। अब नासास्ति का देखो, ना मीन नहीं, या ना मीन मत, आशा मीन आशा, अस्ति मीन है। अमृत से तुम, ना मीन मत, आशा अस्ति आशा करो। अमृत की, अमृतस्य माने अमृत की, तू माने तुम, ना मीन मत, आशा अस्ति आशा करो। अमृत की आशा तुम मत करो। वित्तेनिति, धन से, धन, अब यहां से आएगा अर्थ, धन से तुम अमृत की आशा मत करो। मतलब धन से, वित्तेनिति, वित्तेनिति माने धन से अमृत की आशा मत करो कि हम अमर हो जाएंगे, हमारा लोग नाम लेंगे। धन से आप अमृत की आशा मत करो। बोलो। सामीन वहे, एक बात और याद रखें, ये सा के बाद विसर्गे हैं तो वहे जेंट्स के लिए आता है। सामीन वहे, वहे वा और हा, और सा आकंडा है तो महिला के लिए, फीमेल के लिए। सामीन वहे, सामीन उस, मैत्रेयी ने, वाच मीन कहा, उस मैत्रेयी ने कहा। यन आहम, यन मीन जिस, यन मीन जिससे, अहम मीन मैं, ना मीन नहीं, अमरता मीन अमर, ना मीन हो सकती हूँ, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती हूँ। बोलो बेटा। से मैं अमर नहीं हो सकती हूँ। किम, किम मीन क्या, अब किम और हा के भी छोटा आ है। अहम मीन मैं, किम मीन क्या, अहम मीन मैं,
मीन उसका, कुर्याम मीन करूंगी, उसका मैं क्या करूंगी, मतलब जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती हूं उसका मैं क्या करूंगी, बोलो। यदेव मीन यदि, भगवान मीन भगवान, अपने पति के लिए कहती हैं यदि भगवान, केवलम मीन केवल, अब मां मिर से पहले छोटा, अमृत तो, साधनम मीन साधन को, जानाति मीन जानते हो, भगवान केवल अमृत के साधन को जानते हो, तद उसी का, मैं मीन मुझसे, ब्रूही मीन वर्णन करो, बोलो। कहती हैं भगवान, यदि भगवान केवल अमृत के साधन को जानते हो कि अमृत का साधन क्या है ताकि मैं अमर हो जाऊं, उसे अपना कर उसी का मुझसे वर्णन करो। याक बल्लक, उवाच मीन बोले, याक बल्लक बोले, प्रिया मीन प्रिय, ना मीन हमारी, ना पे विसर्गे हैं, इसका मतलब है हमारी, ना पे विसर्गे लग गई, और ना है केवल तो मत या नहीं। प्रिया मीन प्रिय, ना मीन हमारी, सती मीन रही हो, तुम मीन तुम हमारी प्रिय रही हो, प्रिय मीन प्रिय, आस से मीन बोल रही हो, प्रिय बोल रही हो। याक बल्लक बोले आप हमारी प्रिय रही हो और प्रिय बोल रही हो, बोलो। समझ में आ गया बेटा? बल्लक उवाच, याक बल्लक बोले, बहुत सरल पैरा है ये, उससे भी सरल, ध्यान दोगे थोड़ा सा, पहले सेंटेंस में समझ में आ गया, पूरा पैरा समझ में आ गया। याक बल्लक उवाच, याक बल्लक बोले, ना मीन नहीं, अरे मीन अरी, मैत्रेयी, अरी मैत्रेयी नहीं, पतियु मीन पति की, कामाय मीन कामना के लिए, पति, प्रियो मीन प्रिय, भक्ति मीन होता है। ये जो ना शब्द है ये यहाँ फिट करोगे, ना माने नहीं, प्रिय नहीं होता है, प्रियो माने प्रिय, ना मीन नहीं, भक्ति मीन होता है। पहला सेंटेंस सही समझ लिया, पूरा पैरा समझ में आ जाएगा प्लीज। अरे मीन अरी, मैत्रेयी, पतियु मीन पति की, कामाय मीन इच्छा के लिए, पति, प्रियो मीन प्रिय। अब ये ना उठ के आ जाएगा यहाँ, नहीं, भक्ति मीन होता है। अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए, पति प्रिय नहीं होता है। आत्मन मीन अपनी, आत्मनस्तु मीन अपनी, वै मीन ही, कामाय मीन इच्छा के लिए, कामाय मीन कामना के लिए, पति
प्रियो मीन प्रिय, भवती मीन होता है अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। मतलब स्त्री को पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। वो ये समझाना चाह रहे हैं। क्लियर? ना मीन नहीं, अरे जाया, जाया माने पत्नी, कामाय मीन इच्छा के लिए, जाया मीन पत्नी, प्रिया मीन प्रिय, भवती मीन होती है अरे पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। अब देखो ये ना फिर हमने प्रिया और भवती के बीच में फिट कर दिया, जैसे पहले सेंटेंस में बताया था। 10th क्लास प्रिय नहीं होता है। समझ में आ गया बेटा? शोर कर रहे हैं बाहर। आत्मनस्तु अपनी, वै मीन ही, कामाय मीन इच्छा के लिए, जाया मीन पत्नी, प्रिया मीन प्रिय, भवती मीन होती है अपनी ही इच्छा के लिए पत्नी प्रिय। वो दोनों तरह से बोलते हैं। ऐसे ही पत्नी को पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपनी इच्छा के लिए होता है। ऐसे ही पति को भी पत्नी पत्नी की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपनी इच्छा के लिए प्रिय होती। क्लियर? ना मीन नहीं, अरे मीन अरी, पुत्रस मीन पुत्र, वित्तस मीन धन, चा मीन और, अरी पुत्र और धन की, कामाय मीन इच्छा के लिए, पुत्र, पुत्रो मीन पुत्र, वित्तम मीन धन, वा मीन या, पुत्र या धन, प्रियम मीन प्रिय। ना यहाँ उठा लाएंगे अब फिर से। ना मीन नहीं, भवती मीन होता है अरी पुत्र और धन की इच्छा के लिए, पुत्र या धन प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु मीन अपनी, वै मीन ही, कामाय मीन इच्छा के लिए, पुत्रो मीन पुत्र, वित्तम वा या धन, प्रियम मीन प्रिय, भवती मीन होता है अपनी ही इच्छा के लिए, पुत्र या धन प्रिय होता है। ना मीन नहीं, अरे अरी, सर्वस्व मीन सभी की, कामाय मीन इच्छा के लिए, सर्वम मीन सभी, प्रियम मीन प्रिय, ना मीन नहीं, भवती मीन होते हैं सभी की इच्छा के लिए, सभी प्रिय नहीं होते हैं। कामाय मीन इच्छा के लिए, यहाँ आत्मन छूट गया शब्द। आत्मनम मीन अपनी, कामाय मीन इच्छा के लिए, सर्व मीन सभी, प्रियम मीन प्रिय, भवती मीन होते हैं अपनी इच्छा के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्माद, तस्माद मीन इसलिए, आत्मा, आत्मा ही, इसलिए आत्मा ही, अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, इसलिए आत्मा ही, दृष्टव्या, देखने योग्य, दृष्ट माने देखने, व्य मीन योग, देखने योग्य,
दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य, श्रोतव्य सुनने योग्य, मंतव्य मनन करने योग्य, निधि ध्यासितव्य च और ध्यान करने योग्य है। अरे मैत्रेयी संबोधन चिन्ह आ जाएगा। इसलिए आत्मा ही देखने योग, दर्शन करने योग, सुनने योग, मनन करने योग और ध्यान करने योग है। आत्मना खलु मी निश्चय ही आत्मा के दर्शनेन मीन दर्शन मात्र से, इदम मीन इन, सर्वम मीन सभी, इन सभी का, विदितम मीन ज्ञान, भवती मीन हो जाता है। निश्चय ही आत्मा के दर्शन से इन सभी का ज्ञान हो जाता है। चलिए